इधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर घूमते 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 वापिस में। करो क्या उसको? देव अच्छा देने का प्रयास करो, बेकार नहीं। जितना अच्छा समर्पित कर सकते हो उतना दो। नचिकेता ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी नहीं माने, पिताजी को क्रोध आ गया, मेरी औलाद होकर मेरे से मुंह मिलाता है। तू कह रहा है कि सन्यास होने के बाद में तू भी मेरा नहीं रहेगा, तो ला मैं तुझे अब भी दान कर देता हूं। जैसे मैंने गाय का दान करा वैसा मैं तुझे यमराज को दान कर देता हूं, ला अब भी कर देता हूं। हाथ में पिता ने जल लिया अपने इकलौते लड़के नचिकेता को। बाप ने कह दिया मैंने यमराज को दिया, यमराज को दे दिया मैंने अपना बेटा। चल निकाल यहां से। बेटे को धक्के मारकर निकाला गया। धक्के मार। गौ माता के पास में बैठकर कोई अपनी बात कहता है तो कृष्ण तक पहुंचती है। किसके तक? कृष्ण तक। नंदी बैल के नजदीक में बात कही तो शिव तक पहुंचती है। और भैंस के पास में बैठकर कोई बात करी जाती है तो वो यमराज तक पहुंचती है, यम तक। वो बात यमराज तक पहुंचती है। नचिकेता को भैंस के तबेले में, भैंस के पास में बांध दिया गया। यमराज आएगा, लेकर जाएगा। 5 दिन नचिकेता ने ना कुछ खाया ना पिया। 7 साल का बेटा नचिकेता आखिरी में यमराज को दान दिया था तो यमराज आ गया। यमराज आया। नचिकेता को यमराज ने देखकर कहा, यमराज बोले नचिकेता तुम मुझे पहचान गए? नचिकेता बिल्कुल पहचान। मेरी माँ बचपन में कहानी सुनाती थी, बड़ा विकराल स्वरूप, बड़ा काला स्वरूप, बड़े बड़े दांत, मुकुट, गदा, भैंसा, रस्सी। मेरी माँ ने कहा था मैं आपको देख रहा हूँ, आप यमराज हो। यमराज कहते हैं तुम्हें भय नहीं लग रहा? नचिकेता कहते भय लगने वाली बात कौन सी है, मेरे पिताजी ने तो तुमको दिया ही है, बलि चढ़ाने के लिए दिया है, अर्थात मैं मर चुका हूँ, ले जाओ चढ़ा दो बलि। यमराज ने कहा नहीं नचिकेता, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। नचिकेता 7 साल का बेटा मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे पिता ने जब तुमको दे दिया कि मेरा बेटा मर गया, तुम्हें यमराज को देता हूं, तुम्हें तो मारना चाहिए, तुम लेने के लिए आए। यमराज जब पृथ्वी पर आता है किसी को लेकर जाता है, तुम बिना लिए जा ही नहीं सकते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं मारोगे? नहीं नहीं, यमराज कहते हैं मैं तुझे नहीं मार सकता। नचिकेता मैं तुझे नहीं छू सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। क्यों? किस लिए? गोपितर शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो और जितने इस ग्राउंड के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गोपितर शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण कर रहे हो। उसमें नचिकेता का ये यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहा है। बाबा की कृपा से प्रदोष के दिन आपको यह कथा का लाभ मिले, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए? यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहे। यम के मुख से पहली बार कथा निकल रही है। कितने भी शास्त्र, कितने भी वेद, कितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए। उद्धव उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, धर्मराज ने कहा, इन्होंने कहा, सनकादि ऋषि ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, सब मिलेगा, पर कोई कथा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि यमराज ने कहा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है।
तो श्राद्ध पक्ष में अगर ये कथा सुनने को मिल रही तो कितने किस्मत, कितना भाग्य है आपका और हमारा। हमारे पूर्वजों को पार लगाने के लिए कथा हमारे जीवन का एक आनंद है। गोपितर्षु महापुराण की कथा जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद। नचिकेता सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। नचिकेता यमराज को देख रहे हैं, यमराज नचिकेता को देख रहा है और दोनों के बीच में संवाद चालू हो जाता है। यमराज ने कहा, सुनो नचिकेता, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास में बड़ी सुंदर 5 गायें थी, बड़ी सुंदर 5 गाय। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। पांवों में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पांव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो, गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन। कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहां कहां का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ। आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो। झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो। वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाश। शंकर के पास गए हो तो सुख का अनुभव होगा। एक पत्र आया है, देखिए,
मेरा नाम ईश्वरी साहू है, पति का नाम महेंद्र साहू, बेटी यामिनी साहू, ग्राम परसतराई, धमतरी, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माता एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मुझे तो भरोसा नहीं था भगवान पर, मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। जो है वो सब लिख रही हूँ, मेरा विश्वास कभी भगवान पर नहीं होता था, क्योंकि अपना कर्म करो उसमें फल है, पर विश्वास आपने इतना जगा दिया कि विश्वास हो गया। मेरी बेटी 16 साल की थी, तब से उसके बच्चेदानी में एक गठान हो गई थी। 16 साल की उम्र में बेटी के बच्चेदानी में गठान हो गई। जब उसका पेट दुखा, डॉक्टर को दिखाया तो बताया उसके पेट में एक बच्चेदानी में गठान है। डॉक्टर को बताया, 1.5 साल तक इलाज चला, पर वो बच्चेदानी की गठान बढ़ती रही, कम नहीं हुई, कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी बेटी बहुत रोती थी, उसको तकलीफ होती थी। मेरे पड़ोसी रोज मंदिर पूजा करने जाती थी, उन्होंने मेरी बेटी से पूछा, तू रोती रहती है, क्या हो गया तुझे? कहा, मेरे डॉक्टर ने मेरी बच्चेदानी में गठान बताई और वो गठान बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तब ये इलाज चलते चलते बहुत समय हो गए। बेटी को 16 साल की बेटी को गठान बता दी और वो चलते चलते सालों निकलते चले गए गुरुदेव। अब मेरी पड़ोसन ने उससे कह दिया कि तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर, उसी पानी को तू पी लिया कर। मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं क्या? पास वाली काकी बोली है। मैंने भी मना नहीं करा, उसको पशुपतिनाथ व्रत करने का बोल दिया। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बेटी को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल लेकर गए, 2023 में बेटी की जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पूरी गांठ उसकी गल चुकी है और मेरी बेटी अब ठीक है। ये पत्र में, बाबू ठीक है? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी है, बेटी है। शिव तत्व इसी को कहा, ओ घड़ी इसी को कहा। भरोसा, दृढ़ता आपकी जितनी पक्की होगी, परमात्मा उतने नजदीक होगा। एक पत्र और है, देखिए। इस पत्र में मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहाँ? अच्छा, पीछे, सामने ही है। एक बार हाथ हिला दो बहन। ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति LG सर्विस सेंटर में जॉब करते हैं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा की कृपा से सारा सुख है गुरुदेव, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था। मेरा गर्भधारण नहीं होता था, बहुत समस्या थी गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हमको बता दी थी। थायराइड था, PCOD, और भी बहुत सारी बीमारियों का वर्णन नहीं कर सकते गुरुदेव, इतनी बीमारियां थी। मेरी मम्मी ने कहा, तू पशुपति व्रत कर ले, शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ा, गर्भ ठहरेगा। सफेद आंकड़े की जड़ को पति के साथ लेकर आना, कमर में बांधना, शिव जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी के नाम से 21 बार घुमाकर। मैंने बांधा, 1.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया गुरुदेव।